one of the most important data type that we will be using in Power Automate is data table. डेटा टेबल क्या होता है? डेटा टेबल इज लाइक अ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ठीक है, अगर कभी भी आप डेटा टेबल को देखें तो मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया। क्रिएट कैसे करते हैं डेटा टेबल, ये देखते हैं पहले। सो क्रिएट डेटा टेबल के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके लिखना है मुझे क्रिएट डेटा टेबल। ओके, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू डेटा टेबल। ठीक है, अब क्रिएट न्यू डेटा टेबल पे जाके मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन एडिट। आप दे सकते हैं कि टेस्ट डेटा टेबल, कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने डेटा टेबल नाम ही दिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम नया एक डेटा टेबल क्रिएट करते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। आई मेक इट एम्प्टी ताकि आप लोगों को समझ आए डेटा। तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे कॉलम 1 लिखा होगा, कॉलम 2 लिखा होगा। तो मैंने क्या करा है, स्पेसिफिक नेम दे दिए कॉलम के ताकि मुझे आसानी हो देखने में, और एक रो ऐड कर दी। जब आएगा तो एम्प्टी होगा। यू कैन ऐड अ रो इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू डोंट वांट टू ऐड देन नो नीड। ओके, तो मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया है, उसमें एक नेम, डिपार्टमेंट डाला है। नेम इज जॉन, डिपार्टमेंट कौन सा है? क्यूए डिपार्टमेंट। ओके, अब इस डेटा टेबल को क्रिएट करना आपको आ गया। ठीक है, अब इस डेटा टेबल को क्रिएट तो मैंने कर दिया, अब इसको ये दिखता कैसा है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये भी देख लेते हैं कैसे दिखता है। सो मैं यहाँ से ये रन करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डेटा टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा टेबल दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करना। देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे डेटा टेबल टाइप लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कि कैसा एक टेबल दिखना चाहिए। सो देखो, ये एक टेबल की तरह ही दिखता है। सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा टेबल। अब दूसरा कि अब इसमें हम चीज़ें कैसे ऐड करें, डेटा टेबल में हम कैसे और न्यू वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इसका भी एक एक्शन है, इंसर्ट रो। अब इंसर्ट रो में आपको डेटा टेबल के अंदर मिल जाएगा इंसर्ट रो इनटू डेटा टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा डेटा टेबल आपको चाहिए, तो हमारे डेटा टेबल का नाम डेटा टेबल ही है, तो मैं डेटा टेबल यहाँ चूज कर लूँगा। यहाँ पे लोकेशन आता है कि आपको कौन से इंडेक्स पे डालना है। अभी के लिए हम एंड ऑफ द टेबल, लास्ट में डालेंगे। ठीक है, सपोज मेरी नई वैल्यू क्या है? ओके, सो डेटा टेबल में वैल्यू डालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, परसेंटेज साइन लगाने। ठीक है, 2 परसेंटेज साइन, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब मुझे 2 कोट्स लगाने। ठीक है, 2 कोट्स लगाया, मैंने वैल्यू पास करी अनिकेत, मेरा नाम अनिकेत है, मैंने वैल्यू पास करी अनिकेत। क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है, यानी हमें 2 डेटा सेंड करना है। सो व्हाट आई डू इज आई लेट कॉमा, and for the second data I am a developer, so what I'll do is developer. Okay, ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज डाली, अनिकेत दोनों को कोट्स के अंदर, फिर इन दोनों को भी कोट्स के अंदर, और सेफ। ठीक है, अब मेरे पास 2 वैल्यूज हो गई। अब देखते हैं डेटा टेबल के अंदर जाता है या नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रोज दिखा रहा है, अब मैं खोल के देख रहा हूँ, इसमें दिखा रहा है अनिकेत एंड डेवलपर। अब इसी एक्शन में एक चीज थी कि एंड ऑफ द टेबल पे ऐड किया लोकेशन। अब व्हाट इफ आई यूज दिस बिफोर रो इंडेक्स, सपोज कि मुझे किसी की रो इंडेक्स से ऊपर रखना है। सो अभी हमारे पास एक सिंगल रो है जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको बिफोर 0 इंडेक्स पे डालो, फिर देखते हैं कि कहाँ डालता है डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाला, अभी भी 2 रो आ रहे हैं, बट अब मेरा नाम ऊपर आ रहा है, जॉन का नाम नीचे आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ रो इनसाइड अ डेटा टेबल। डेटा टेबल बनाने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं, डेटा टेबल में रो इंसर्ट करने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जिससे हम डेटा टेबल बना सकते हैं वो है थ्रू सेट वेरिएबल। ठीक है, तो थ्रू सेट वेरिएबल मैंने क्या करा, सेट वेरिएबल में मैं गया, सेम मैंने परसेंटेज साइन यूज किया, बट इस बार मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सो आई ब्रेक इट डाउन टू यू। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज किया एक परसेंटेज साइन, फिर लिया मैंने कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस विल डिफाइन अ डेटा टेबल।
ओके। उसके बाद मेरी वैल्यूज, यानी मुझे 2 वैल्यूज डालनी है। सो आई पुट लाइक ऋषभ एंड डिपार्टमेंट इज HR। ओके, नाउ दिस इज अनुराग, डिपार्टमेंट इज सेल्स। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल क्लिक ऑन सेव। मैं इसको रन करूंगा, रन फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर देखते हैं क्या डेटा आता है। Okay. मेरे पास 2 वैल्यूज थी, 2 रोज थी और 2 वैल्यूज थी। ठीक है, मेरे पास 2 रोज आ गई और 2 वैल्यूज आ गई, दोनों की अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ अदर थिंग, अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, इनिशियली अगर आप कॉलम डिफाइन नहीं करोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ही लिखाएगा। ठीक है, अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को अपडेट कैसे किया जाए? या तो आप मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हैं कि आप यहाँ गए, आपने कुछ चेंजेस कर दिए, उसके बाद हो गया, बट ऐसा नहीं करता। ठीक है, सेट वेरिएबल के थ्रू हमने बनाया है, अब हमें ऐसा नहीं करना तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ये। सो इसमें क्या करना है? इसमें भी इट इज प्रीटी सिंपल, बहुत आसान है। बस एक छोटा सा सिंटेक्स और ऐड करना है, जो कि हमने किया था, दैट इज दिस साइन एंड देन नेम एंड डिपार्टमेंट। अब ये क्या डिनोट करता है? ये साइन क्या डिनोट करता है? ये साइन ये डिनोट करता है कि अब ये मेरा हेडर है, इतना जो पार्ट में है वो मेरा एक हेडर की तरह जाएगा। ठीक है, और ये जाएंगी मेरी वैल्यूज। ठीक है, सेम जैसे हमने किया था परसेंटेज का साइन, करली ब्रेसेस, और सेम बस एक कितना सा सिंटेक्स ऐड करना है। तो अब ये क्या करेगा? नेम और डिपार्टमेंट सेट कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज करूँ यहाँ पे, रन, रन फ्रॉम हियर, तो अब यहाँ देखोगे कि अब आपका नेम और डिपार्टमेंट दोनों सेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज भी आ गई। अब नई चीज, अब इसमें क्या है, पहले हमने सीखा था कि इंसर्ट रो इनटू डेटा टेबल, हमने सीख लिया थ्रू द एक्शन। अब सेट वेरिएबल्स के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वो ऐसे ऐड कर सकते हैं, मेरा एम्प्लॉय डेटा है, उसमें मुझे ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने नम में सिखाया था, नम में मैंने क्या सिखाया था? नम में मैंने सिखाया था कि जो भी वेरिएबल होगा नम वार, उसमें +10 कर दूंगा मैं। करेक्ट, इससे मेरा ऐड हो रही थी वैल्यू। सेम इसमें वही करना है, वेरिएबल लिया, प्लस का साइन डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने ये इतनी सा एक सिंटेक्स डाला जिसमें ये लिखा है कर्ली ब्रेसेस कार्तिक, एंड व्हाट इज कार्तिक? ही COE हेड। ओके, कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद हमारी 2 भी वैल्यूज है वो। सो सपोज अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, ठीक है, चल गया। अब देखो इसमें आ गया कार्तिक और वो आ गया COE हेड। ठीक, सो ये थे आपके अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स जो भी हम यूज करने वाले हैं इन पावर ऑटोमेट। सबसे इम्पॉर्टेंट इज लाइक लिस्ट एंड डेटा टेबल। नम वगैरह आप यूज करोगे, रेगुलरली यूज करोगे, बट जिसमें ऑपरेशंस करोगे वो डेटा टेबल, लिस्ट, ये सब होंगे। ठीक है, सेट वेरिएबल के थ्रू हम बहुत रेयरली यूज करेंगे, अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी। बेसिकली हम यही ही यूज करेंगे, जैसे डेटा टेबल की एक्शंस है, इंसर्ट रो है, डिलीट रो है, सो वो हम यूज करेंगे। अब इंसर्ट रो मैंने आपको सिखा दिया, डिलीट रो आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको डिलीट रो में कोई डाउट आता है तो यू जस्ट कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ डेटा टेबल। ठीक है, so that's all guys, see you in the next lecture. Thank you.